ओम शांति। कई बार मनुष्य को प्यार की बहुत तलाश होती है। बुजुर्ग भी हो जाते हैं तब भी इंसान प्यार चाहता है। तो देखा जाए शरीर ही बुजुर्ग होता है, आत्मा तो होती नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर सेंटर पर एक बाऊजी ने अभी कोर्स किया, तो ये कह रहे थे दीदी एक मेरा प्रश्न है, और रोने भी लगे पूछते हुए। तो कहने लगे कि मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे फादर ने भी प्यार दिया, लेकिन उसके बाद मुझे प्यार की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेम जो वाइफ का या बच्चों का मिलना चाहिए और वो जो सम्मान उनसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो क्या कमी रही? तो मैंने उनको यही एक आंसर दिया कि सबसे पहले दूसरे का प्रेम पाने के लिए हमें पात्र बनना पड़ता है। पात्रता कितनी है, और पात्रता के लिए कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। तो क्या मेरे अंदर वो सरेंडर भाव है, परखने की शक्ति है, या दूसरे के अकॉर्डिंग मैं मोल्ड होना जानता हूँ या जानती हूँ। तो हम इन चीज़ों पर तो ध्यान देते नहीं हैं, और सामने वाले से हम प्यार चाहते हैं, अपने संस्कारों में हम बदलाव नहीं लाते। तो क्या प्यार मिल पाएगा? तो कहीं ना कहीं हमें एक पात्रता, मोल्ड होने की शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। तभी हमें अपने बच्चों का, परिवार का प्यार मिल सकता है। दूसरा, प्यार इसलिए भी कई बार नहीं मिल पाता है, हो सकता है ये इस जन्म की जो प्रेम की भूख है, जो रिस्पेक्ट चाहिए सोल को, वो इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। तो कोई जन्म में किसी के साथ बहुत गहरा रिलेशन होगा और वो अधूरा रह गया होगा। तो वो जो फोल्डर है, वो जो एक फीलिंग है कि कुछ अधूरा है आत्मा के अंदर, वो मिसिंग है रिलेशंस में, कि होने के लिए सब साथ हैं, केयर भी कर रहे हैं, बीमारी में भी ध्यान रखते हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन टाइम कोई नहीं दे रहा है। आज बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है उनके पास ना, वो प्रेम से उनको सुने समझें, उसकी कहीं ना कहीं कमी रही है। तो ये भी कई जन्मों का है, तो डेफिनेटली वो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में पूरा हो। और देखा जाए ये रूह का प्यार की बात हो रही है, आत्मा को प्यार चाहिए, ना कि शरीर का प्यार। बुजुर्ग जब हो रहे हैं तो देखा जाए धन से तो केयर हो ही रही है ना, और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान तो रखा जा रहा है, लेकिन टाइम नहीं दे रहा है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। तो ये ऐसा समय जब आता है, व्यक्ति पूरी ज़िंदगी अपनों के लिए करता है और आखिर में वो अकेला हो जाता है, तो उस समय देखा जाए उसको ज़रूरत है परमात्मा के प्यार की। तो मैंने उनको यही कहा, बाबूजी इस मोड़ पर आपको आपकी रूह को प्यार चाहिए, यानी आत्मा को प्यार चाहिए। तो आत्मा को परमात्मा से ही प्यार मिल सकता है। वो जो संतुष्टि अंदर से आएगी वो उनके साथ ही जुड़ कर के आएगी। इसलिए कहते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं कि भाई भगवान को याद करो, किसी संस्था को ज्वाइन कर लो, है ना, ध्यान करने की आदत डालो। तो परमात्मा के साथ भी सारे संबंध, तो जब परमात्मा के साथ आत्मा सारे संबंध निभाती है, तो धीरे धीरे जो अंदर अपनों से जो प्यार की, रिस्पेक्ट की जो एक भूख है, सुख की, है ना, आनंद की, अपनों के साथ जो टाइम स्पेंड सोल करना चाह रही है, तो वो नहीं उसकी पूरी हो रही है, तो वो उसकी ध्यान से पूरी हो जाती है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में एक भूख होती है। तो जब हम ये आदत डाल देते हैं अपने आप को कि हर एक घंटे में और हर रोज़ अलग अलग संबंध से मैं परमात्मा को याद करूँगी, या कोई भी रूह किसी भी एज में करे, तो जो संबंधों की तरफ जो मन का भटकाव होता है, बहुत ज़्यादा इंद्रियां चंचल होती हैं, इंद्रियां शांत नहीं हो पाती हैं, मन की बहुत अशांति है, दिखने में सब आस पास है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं है मेरा, जैसे कोई मेरा है ही नहीं। इंसान पूरी ज़िंदगी मेरा मेरा करता चला आता है, लेकिन वो मेरा क्या है उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाता है। तो लास्ट में क्या समझ में आता है कि अरे मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, अगर मेरा है तो एक सिर्फ परमात्मा।
उसके अलावा कोई नहीं। तभी तो मीरा ने कहा कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, है ना। तो वो ऐसे ही नहीं कहा है। तो अगर हमें अपनों का प्यार चाहिए तो उसके लिए हमें परमात्मा की तरफ थोड़ा सा अपना प्यार बढ़ाना पड़ेगा, और अपनों के साथ हमें थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, परखने की शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा, पात्रता लानी पड़ेगी, तब उनका प्रेम बच्चों का हमें मिल पाएगा। और आत्मा की देखा जाए, वो भूख वैसे भी परमात्मा की ही है, उसको पाने की चाह है, लेकिन उसको वो पता नहीं है, वो अननोइंगली आत्मा ऐसा कह रही है, जबकि देखा जाए है वो परमात्मा का ही वो प्रेम चाहती आत्मा, तभी मन में वो ठहराव नहीं है। तो जब उस परमात्मा के साथ इंसान का जब ध्यान लगने लगता है, गहराई में जब व्यक्ति जाता है ना, तब उसको लगता है कि अरे यही मुझे चाहिए था, मैं तो कुछ और ही ढूंढ रही थी। तो किसी भी एज में कोई भी हो, आज ये प्रश्न उन बाबूजी का हो सकता है, कल को किसी और का भी हो सकता है, और किसी भी एज में हो सकता है। कई बार आप संबंधों के साथ रहते हुए भी अनेकों के साथ हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। तो एक और इसमें फिर मैंने लास्ट में कहा कि खुद से भी प्यार कम है, अपने आप से भी आप प्यार कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए। जब हम खुद से भी प्यार करने लगते हैं, एक रूटीन सेट कर लेते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जीवन को डिज़ाइन कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्ति मारता नहीं है, सेल्फ लव, खुद की केयर करते हैं, ज़्यादा इमोशंस क्रिएट ही नहीं होंगी जब दूसरों से हमारा है ही नहीं कि उनसे मुझे कुछ चाहिए। तो जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तो वो भी एक आत्मा के अंदर भरपूरता का अनुभव होता है। तो अगर मन में भटकाव है, अपनों से प्रेम चाहते हैं, खालीपन महसूस हो रहा है, तो स्वयं से जुड़ो और उस परमात्मा से जुड़ो। अभी से ही ये अभ्यास अगर हम करेंगे, तब जा कर के जब बुजुर्ग हो जाता है ये शरीर, तब ये काम आएगा। तो ये नहीं है कि परमात्मा को याद करना किसी एज में ही करना है जा कर के, नहीं। आत्मा को देखा जाए किसी भी एज में उसको परमात्मा की या प्यार की, रिस्पेक्ट की नीड तो है, लेकिन अभी हाँ उसको भगवान नहीं दिख रहा है, इंसान दिख रहे हैं, तो इसलिए वो सोल उनके पीछे भागती है। जब देखते हैं कि अरे वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, तब इंसान का ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें कि अपनों से तो पात्रता चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, मोल्ड होने की शक्ति चाहिए, तभी वो प्यार मिल पाएगा, या फिर ये पूर्व जन्म का अधूरा रह सकता है। तो ये तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही हो करके ये मन शांत हो सकता है। ओम शांति।